सत्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्री रामहर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के कल के भाग में हमने वैष्णव में विरोधी स्वरूप का सर्वथा अभाव, वैष्णव में विशुद्ध प्रपत्ति का विमर्श, वैष्णव में भगवन नाम निष्ठा, वैष्णव में भगवद रूप निष्ठा, इन अंशों की चर्चा को श्रवण किया था। आज की चर्चा में हम वैष्णव में भगवद लीला, वैष्णव में धराधाम निष्ठा, वैष्णव में साधनांतरों का सर्वथा परित्याग, वैष्णव में देवतांतरों का सर्वथा त्याग, इन अंशों की चर्चा को श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम वैष्णव में भगवद लीला। भगवान की लीला महामोह तिमिर के नाश करने के लिए तरुण तेज से युक्त तरुण तरणी के समान है। अस्तु मोहांधकार प्रवेश के निरोध हेतु वैष्णव श्री हरि चरित्र को निरंतर कहते सुनते हुए कथाहारी बन जाते हैं। श्री हरि की कमनीय कथा, प्रभु प्रेम प्रवर्धिका एवं भावुक हृदय में नव नव भावों का उद्भव करने वाली हैं। इसीलिए प्रेमी वैष्णवों को माधव की दनुज विमोहनी ललित ललित लीला प्राणों से भी प्रिय लगती है। भगवान की लीला भक्ति ज्ञान वैराग्य की जननी एवं अशेष दिव्य गुणों सहित परमानंद की उत्पादिका है। अस्तु वैष्णव अपने श्रवण का विषय बनाकर हरि कथा का आधार सर्वदा लिए रहते हैं। जप तप योग यज्ञादि साधन तब तक करें जब तक भगवत कथा में अनुरागोत्पन्न न हो। अनुरागादित्योदय होने पर वैष्णव भगवत लीला को सर्व साधनों का साध्य समझकर अपने मन को उससे विलग करना
असंभव और अशक्य समझते हैं। भगवान के जन्म, कर्म और उनके दिव्य गुण ही ऐसे हैं जो श्रवण मात्र से श्रवणवंत को चरम सुखदायक सिद्ध होते हैं, जिसे ब्रह्मलीन जीवन मुक्त मुनि ब्रह्म ज्ञान का परिपक्व रस से ओतप्रोत मधुराति मधुर फल समझकर ध्यान से विरत होकर श्रवण पुट से पान किया करते हैं, जो विषयी जनों को भी प्रिय होती है। भला वैष्णव चंद्र कीर्ति के चरित चंद्रिका से विनिसृत उस अमृत धारा का अनवरत पान क्यों न किया करें। वैष्णव में धराधाम निष्ठा। भगवत धाम भक्त के भगवान की विक्रीडन भूमि है, श्री हरि के चरण चिन्हों से चिन्हित हैं। जहाँ भगवदीय गुणों का विकास भली भांति हुआ है, वहाँ आज भी उनके विहार स्थलों का दर्शन करते ही मोहादि दोष दूर होते से देखे जाते हैं। प्रेमोद्दीपन करता हुआ चरित्रों का स्मरण अपने आप हो जाता है। भजनीय प्रभु का भजन भाव वृद्धिंगत होता है। अस्तु वैष्णवों में धाम निष्ठा यहाँ तक बढ़ जाती है कि उन्हें धाम वियोग इष्ट देव वियोग के समान ही दुखदायी प्रतीत होता है। भगवान को धाम अत्यंत प्रिय होता है। चेतन लाभ से लालायित होकर वहाँ वे निरंतर अर्चावतार रूप से वास करके भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने का एकमात्र अपना व्यापार ही बना लिए हैं। इसलिए वैष्णवों का अपने भगवान के समीप उनके कैंकर्य परायण होकर रहना स्वाभाविक है। श्री धाम श्रीमद् भागवतों की वास स्थली है, जहाँ निरंतर श्री भगवद अर्चा, भगवत नाम, भगवत कथा, कीर्तन, लीलाभिनय और अच्छे अच्छे अनुभवी वैष्णवों का समागम एवं सत्संग सुख का आदान प्रदान हुआ करता है। अस्तु भगवत भागवत के अनुभव आस्वाद के लिए वैष्णव धाम निष्ठ होते हैं। भगवत धाम भगवत रूप सच्चिदानंदमय होता है। लीला धाम के नैष्ठिक चेतन को उस परात्पर धाम की प्राप्ति होती है, जहाँ से जीवों की पुनरावृत्ति नहीं होती। अस्तु वैष्णव निष्ठापूर्ण श्री धाम सेवन करते हैं। भगवत धाम में वैष्णवों का सहज प्रेम रहता है। उनको धाम के अतिरिक्त अन्य कहीं रहने की रुचि ही नहीं उत्पन्न होती। इसलिए निष्ठा उनके स्वभाव में उत्तरोत्तर अधिक अधिक उतरती जाती है। वैष्णव में साधनांतरों का सर्वथा परित्याग। वैष्णव जब प्राप्तव्य वस्तु के अनुरूप प्रापक अर्थात सिद्ध साधन स्वरूपा भगवान की शरणागति ग्रहण कर लिया, जिसमें प्रभु स्वयं उपाय हैं, तो उसे अन्य उपायों का अवलंबन लेना भगवान और भगवान की कृपा पर अविश्वास करना है। इसलिए वैष्णव साधनांतरों से दूर रहते हैं। प्रपत्ति अपने से अतिरिक्त अन्य साधनों को नहीं सहती। वह कर्म
ज्ञान, योग, भक्ति को उपायतया ग्रहण करने से स्वरूपानुरूप नहीं रह पाती। इसलिए प्रपत्ति पथानुयायी वैष्णव अन्य साधनों का अवलंबन नहीं लेते। प्रपत्ति चेतन के स्वरूपानुकूल है। एक बार की हुई प्रपत्ति उत्तारक होती है। प्रपत्ता के प्राणांत समय में अन्य योगों की तरह मन को ध्यान धारणा में लय होने की अपेक्षा प्रपत्ति में नहीं है, क्योंकि शरणागत वत्सल भगवान शरणागत चेतन को अंत समय में स्वयं स्मरण कर अपना अपुनरावर्ती धाम प्रदान करते हैं। प्रपत्ति करने वाले चेतन के ऐहिक और पारमार्थिक योग क्षेम वहन करने के लिए स्वयं भगवान कटिबद्ध रहते हैं। अस्तु वैष्णव अन्य साधनों का सहारा मन से भी स्वीकार नहीं करते। अन्य साधनों की संपन्नता अहंकार के सम्मिश्रण से होती है। वैष्णव अभिमान शून्य होते हैं, अस्तु जानबूझकर वे विष से मिला हुआ अन्न अपने उपयोग में नहीं लाते। वैष्णव भगवान को ही उपाय और उपेय मानते हुए उनके द्वार पर पड़े रहते हैं। यदि कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति के अनुष्ठान उनमें देखे भी जाए तो वे उपायतया नहीं वरन स्वभाववश प्रभु प्रीत्यर्थ कैंकर्य रूप में उनका आगमन है। वैष्णव में देवतांतरों का सर्वथा त्याग। वैष्णव लोग एक पतिव्रत धर्मपरायणा नारी के समान अपने भगवान को ही अपना शेषी, भोक्ता और रक्षक समझते हैं। अस्तु अन्य देवालंबन न करके वैष्णव शब्द को चरितार्थ करते हैं। जैसे एक महाराजा की महारानी अन्य किसी के पास जाकर वस्त्रादि की याचना कर अपने और अपने पति के गौरव को नष्ट करती है, उसी प्रकार का दोष वैष्णव को अन्य देवाराधन से होता है। चित्त की चिंता को हरण करने वाली एवं सर्व काम प्रदायिनी चिंतामणि जिसके ग्रह में सुलभ हो और वह कांच के टुकड़े जहाँ तहाँ कचरे के ढेरों से खोज खोज कर एकत्रित करे तो क्या कोई उसे अच्छा कहेगा? यह चेतन परम प्रभु का सहज भोग्य पदार्थ है। भगवान के आरोगते समय उनके सामने से अन्न की थार हटा लेने के समान वैष्णव का अपने को अन्य देवाराधन में लगा देना है। भगवान सर्वलोक शारण्य अर्थात सबके रक्षक हैं। अन्य देवता कदापि रक्षक नहीं हो सकते, क्योंकि वे स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं। वैष्णव को अन्य देवोपासना से उसी प्रकार का दोष होता है जैसे कोई अपने कल्याण की कामना से महाराजा के पास न जाकर उसका अपमान करता हुआ उसी नरपति के द्वारा बंद किए हुए कैदियों के समीप कैद खाने में जाए। अस्तु वैष्णव अन्य देवाराधन से सर्वदा पृथक रहते हैं। भगवान के परम पद को प्राप्त कराने वाला जो देव परम पद के तुल्य हो उसी की आराधना या प्रपत्ति करनी चाहिए। अस्तु
वैष्णव सभी देवी देवताओं को उनके लोकों के सहित शास्त्रानुसार च्युत समझकर अच्युत पद पाने के लिए अच्युत भगवान की उपासना करते हैं। कहीं यज्ञादि में अन्य आराधन देखा जाए तो वहाँ भगवान के अंग समझकर अंगी के प्रसन्नता के लिए है, रक्षक समझकर नहीं। अपने घर आए हुए राजा के सत्कार के साथ उसके परिकरों का सम्मान करना राजा के आदर के लिए ही है। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। कल अगले अंशों की चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की